तो हर हर महादेव भाई लोग। तो गाड़ी रिव्यू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्यों इस पे है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों आग पकड़ रहे हैं और क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि सबसे पहला कारण है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसा कि आप देख सकते हो और आपने यूट्यूब न्यूज़ में जो है बहुत सारा सुना होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है सडनली आग पकड़ रहे हैं। उनका कारण है कि इंडिया में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठंड में तो प्रॉब्लम नहीं होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्योंकि बैटरी ठंडी रहती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप गर्मी में गाड़ी चलाते हो तो गर्मी में ऑलरेडी टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री और कई जगह तो 50 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि इतना टेम्परेचर पे आपका मोबाइल फ़ोन है वो फट जाता है। यहाँ पर आप एक बॉम्ब के ऊपर बैठ के गाड़ी चलाने की बात कर रहे हो गर्मी में। तो जब ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे चली जाती हैं तो ये ओवरचार्ज होकर फट जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में हो रही हैं। बैटरी जो है एक तो ऑलरेडी पहले से चार्ज रहती है और गर्मी की वजह से वो और बाहर का जो थर्मल स्ट्रेस यानी जो हीट है वो बैटरी को अंदर से और ज़्यादा चार्ज कर देता है, जिसके कारण बैटरी ओवरचार्ज होकर फट रही हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली इसी तरह काम करता है। ये आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ और आपने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ देखी होंगी सभी इसी तरह से काम कर रही हैं। और जहाँ भी ये गाड़ियाँ जली हैं, फटी हैं, जो भी इनकी बैटरी में आग लग रही है वो टेम्परेचर की वजह से ही है। और ये जो बैटरी है बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण या फिर जब आप बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो तब भी जो है बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण से जो है आपकी बैटरी में आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने जो पिछले कुछ इंसिडेंट हुए हैं अगर आपने उनसे कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो। और यही सेम चीज़ जो है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो इंडिया में है सारी बेवकूफ़ियाँ वाली काम वो कर रही हैं। इंडिया में इनको लिथियम पॉलीमर बैटरी देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो लीक भी करती तो कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन लिथियम आयन बैटरी देने से प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। अब लिथियम पॉलीमर में क्या होता है कि वो लीक करके जो है वो बेकार हो जाती हैं बैटरी, फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी ख़तरनाक नहीं है, तो ख़तरनाक वो भी हैं लेकिन वो कम ख़तरनाक हैं लिथियम आयन से। तो अभी तक आपने जितनी भी गाड़ियाँ इंडिया में देखी हैं सभी का सभी जो हैं, जितनी भी गाड़ियाँ फटी हैं या फिर आग लगी है सभी बढ़िया गाड़ियाँ थी, सभी लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियाँ थी। और यहाँ तक कि एक फैमिली जो है इसमें मर चुकी है, एक फादर उनकी बेटी भी मर चुकी हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो घर के अंदर एक्सप्लोड कर गई और गाड़ी पूरी तरह से झुलस गई और लगभग उनका घर भी जल गया। तो इंडिया के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। आप सर्दियों में गाड़ी चला सकते हो, सर्दियों में भी कुछ खास जो है आप चला नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सर्दियों में लिथियम आयन बैटरी चार्ज होल्ड नहीं कर सकती, गर्मी में ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं बने हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है उस हिसाब से आप इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ख़रीदने के बारे में पहले 10 बार आप सोचो, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यू फेस करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप फिर से इसको सोचिए और इसके बजाय आप पेट्रोल अपनी स्कूटी या आप पेट्रोल की बाइक ले सकते हो। तो आप अपने यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर चेक कर लीजिए, अपने यहाँ की सर्विस चेक कर लीजिए, उसके बाद भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल